दोस्तों जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, हो सकता है सब ऑडिटर के एग्जाम के लिए केवल 10, 15 या 20 दिन ही बचे रहें, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इस समय मुझे मालूम है आपको एक घबराहट हो रहा कि सर कैसे करें, इतने कम दिन एग्जाम बचे हैं। घबराहट तब भी हो रहा था जब 2 महीने बचे थे, अभी भी हो रहा है, बस थोड़ा बढ़ गया है। अब आप सोच रहे हो क्या करें, किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाएं। कई लोग नई किताबें देख रहे होंगे, नया यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे कि कोई और एमसीक्यू करा दे योगेंद्र सर के अलावा, कोई और कंटेंट देख लें, कहीं और से लाइव सेशन अटेंड कर लें, यही चल रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं, सिलेक्शन लास्ट में उसी का होना है जो भी ये बचे 15-20 दिन में सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा। अब मेरी बातों को सही तरीके से ध्यान में रख लें, एक एक चीज जो बोलूंगा सही रहेगा। उतना अनुभव है दोस्त कि उस बात को माना करो, उस बात को मानोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट वाइज बात बताते चल रहा हूं, उसको एकदम से फॉलो करते चलना। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर सही बोल रहा हूँ तो हाँ करके कमेंट कर देना। आपको लग रहा होगा सर पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि जो जो पढ़ता होगा ना इसी को वही फील कर पाएगा। सर आगे पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि पुराना याद नहीं हो रहा है, पुराना भूलते जा रहा हूँ, इधर पढ़ रही हूँ उधर पीछे भूल जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ कि ना, लग रहा है ना, पढ़ते जा रहा हूँ और भूलने की समस्या आपको लग रही होगी। कभी एक आध दिन आप लोगों को वर्कशॉप कराऊंगा मैं, मेमोरी पावर का एक कोर्स तो है ही, लेकिन एक बार अभी टाइम मिलेगा ना तो वर्कशॉप कराऊंगा मैं कभी फ्यूचर में। उसमें आपको एक मालूम चलेगा कि साला ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज है और कितना पावरफुल चीज है। हर इंसान के पास वही अंग है जो आपके पास है। ठीक है, दिमाग भी उतना ही दिया, सबको दिया उतना ही वजन है, 10-20 ग्राम अंतर है। लेकिन इसको यूज कैसे करते हो ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है, वो आपका स्टेटस डिसाइड कर देता है। आपकी दिक्कत क्या है, आप ना इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। अरे जो पढ़ता है सब याद रखता है, आप ना जबरदस्ती स्ट्रेस दे दे के ना दे दे के भूल जाते हो। भूल गया होगा तो क्या बताओ, ऐसे भी नहीं सिलेक्शन हो ना, ऐसे भी नहीं। लेकिन कम से कम विश्वास तो करके देखो, विश्वास तो करके देखो। ठीक है, तो अपने ब्रेन पे बिलीव करके देखो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो याद रहता है। इस एक बार विश्वास के साथ कोई भी कंटेंट पढ़ के देखो भाई, याद रहता है। बिलीव तो करके देखो, बिलीव सिस्टम इतनी तगड़ी चीज है, कुछ नहीं। अब जब भी पढ़ने बैठोगे, पुराना हो गया जो हो गया छोड़ दो, अब जब भी पढ़ने बैठोगे, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, पढ़ने बैठोगे ना तो दिमाग में बात को रखना कि हाँ मैं जो पढ़ूंगा मेरे को याद रहेगा। वो सोचना ही नहीं याद है नहीं है, वो ब्रेन का काम है ना, आप काहे उतना चिंता करते हो। तो ये भूलने की जो समस्या है उसको छोड़ो, ये आपका यहाँ मेंटल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। समझिए बात। तो पहला चीज ये गलती आप मत करें, बार बार सर पढ़ रही हूँ पुराना बोल, अरे सबको लग रहा है, वैसे ही सबको लगता है, हमको भी लगता है और होता भी नेचुरल है। वो रिवाइज करके ठीक होगा, तो प्रॉपर रिवीजन करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन कर लिया करो, टाइम टू टाइम रिवीजन। मुझे मालूम है रिवीजन करना ना सबसे कंजट काम है, सबसे ज्यादा कंजट काम है। कौन सा रिवीजन? डेली नहीं हो पा रहा रिवाइज, कोई बात नहीं, आपको हड़बड़ी है, आप सर अभी तो बहुत सारा सिलेबस खत्म नहीं, कोई बात नहीं। 3-4 दिन नया टॉपिक पढ़े करो, अरे एक दिन तो निकालो कम से कम पुराना रिवाइज करने के लिए। उस एक दिन मत बढ़ो आगे, मत बढ़ो आगे। मन में आता है अरे आज मैं रिवीजन करने बैठ गया, नया कौन पढ़ेगा मेरे से, कोई आगे निकल जाएगा, अरे वो आगे निकलने दो, उससे पीछे छूटते जाए। बेहतर है आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एक एक दिन बैठ के पूरा चीज रिवाइज कर दो ना। तो टाइमली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरा चीज, जो सब्जेक्ट का वेटेज है ना उसको ध्यान दो, सब्जेक्ट का वेटेज ध्यान दो। कैसा? अकाउंट्स 35 मार्क्स, ऑडिट 35 मार्क्स, मैनेजमेंट 15, इको 15। बोले सर इसे बार बार क्यों बताते हो? ये बार बार इसीलिए बताता हूं क्योंकि जैसे आप देखना कहीं आपका एक्सीडेंट होगा, कोई आपको मार रहा होगा ना, तो सबसे पहले आप ऐसे करोगे, क्यों हाथ ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि आपके खुद ब्रेन को मालूम है भैया ये वाला जो पोर्शन है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरते भी हो ना तो अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, उसको खुद को मालूम है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, खोपड़ी है, इसको बचा के रखना, बोले बाकी डैमेज हो जाए चल जाए। बस वैसे ही जब आप वेटेज को ध्यान रखोगे ना, ऑटोमेटिक जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको चिंता सताएगी, साला अकाउंट्स 35 मार्क्स को उसको पढ़ा ही नहीं हूं मैं, ऑडिट 35 मार्क्स को उसको पढ़ा ही नहीं हूं, और मैं इकोनॉमिक्स के लिए टेंशन ले रहा हूँ, मैनेजमेंट के लिए टेंशन ले रहा हूँ। वो जबरदस्ती का डेफिनेशन याद कर रहा हूँ उसका, जिसके आने के चांसेस कम है, लेकिन उसको याद करते बैठ रहा हूँ। वो सब नहीं करना है, पढ़ना तो सब है ऑलमोस्ट, लेकिन वेटेज को ध्यान रख के पढ़ना है, वेटेज को ध्यान रख के पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का रिवीजन नहीं हो पाया चल जाएगा, इधर का रिवीजन नहीं हो पाएगा नहीं चलेगा। समझ रही बात? रिवीजन नहीं होने से ना 1-2 मार्क्स का फर्क आता है और कुछ नहीं। मतलब ठीक ठाक आप पढ़ लिए, रिवीजन नहीं हो पाएगा तो एक आध दो भूल जा रहोगे।
हर चीज़ भूल जाओगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो ये वेटेज को हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? ठीक। बहुत ज़्यादा नया कंटेंट, नया-नया के चक्कर में भैया दुनिया डूब गई है। नया-नया के चक्कर में, डिफरेंट करने के चक्कर में दुनिया डूब गई। जैसे मुझे याद है पहले 12th क्लास के बाद बाल बड़े-बड़े रखता था, ऐसे बड़े बाल रख लूँ, ऐसा सोचता था, कान में बाली पहन लिए, ऐसे ऊपर से जो लटकाने वाला आता था, वो वाली। जीन्स और जीन्स इस तरीके से वो लो वेस्ट वाला जीन्स हमारे समय में चलता था, अलग-अलग तरीके। तो ऐसे ही मैं कोचिंग चले जाता था, सीपीटी जब कर रहा था तब की बात है, तो एक सर थे, छाबड़ा सर, वो बुलाए, "इधर आ बेटा।" बोले, "क्या लगता है बे तू सीए स्टूडेंट है?" "क्या हो गया सर?" तो एक तरीका बताते हैं, बीइंग सिंपल इज़ बेस्ट एटीट्यूड। बोले, "तुझे जो एटीट्यूड दिखाना चाह रहा है ना, बोले सिंपल रहे, कम बोल, कम बात कर, अच्छा पहन, ड्रेस रहे, प्रॉपर्ली प्रेस रहे, बोले वही सबसे अच्छा एटीट्यूड है, उसी में सबसे अच्छा दिखेगा।" वो उनकी बात समझ आई और वाक़ई वही। ज़्यादा डिफरेंट दिखने के चक्कर में आप ऑकवर्ड लगोगे, ज़्यादा डिफरेंट करने के चक्कर में सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो एकदम नया कंटेंट अगर आपको लग रहा है, और ख़ास करके जो ये कोर्स खरीद के रखा हुआ है, भई मैं इसको बार-बार दिखाने का कारण ये है कि लोग बिलीव करें, रैंक फर्स्ट है तो भाई ऐसे ही तो नहीं लाए होंगे, और एग्ज़ाम निकालना एक आर्ट होता है। सीपीटी लोग बोलते थे सब साला 5-6 महीने लग ही जाएगा, 1 साल लग जाएगा, नहीं उसको 2 महीने के क्रैश कोर्स में डाले। क्यों? वो जो सर थे हमारे वो बोले, "अबे 2 महीना 1 महीना काफ़ी रहता है, तेरे को तो 2 महीने मिल रहे हैं" बोले। वो ऐसे मोटिवेट कर देते, भले वो झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन हम हमारे में तो विश्वास बैठ गया कि नहीं, नहीं यार, निकाल लिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो यकीन करो, ये सेकंड रैंक था अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। तो अगर ये कोर्स आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो अभी खरीद लो, ठीक है? सहकारिता उपअंक ऑडिटर ऑनलाइन कोर्स अभी खरीद सकते हो, ₹29 फीस है इसका। लेकिन देखो, ये कोई महँगा बोल रहा है, कोई सस्ता बोल रहा है, महँगा-सस्ता पैसे से डिफाइन नहीं होता है, उसके क्वालिटी से डिफाइन होता है, उसके कंटेंट से डिफाइन होता है, उसका वर्थ क्या है उससे डिफाइन होता है, ठीक है? आप नॉर्मल कॉलेज वगैरह जाओगे ना, 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार ऐसे फीस रहती है, ठीक है? तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है ना? तो काफ़ी मेहनत है इसमें। ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, अगर इस कोर्स को आप परचेज़ किए हो, आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो खरीदा हुआ है तो मैं बोलूँगा भाई इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अपना पूरा 8-10 साल का अनुभव डाल रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता होगा? इतने सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं रहता होगा प्रेशर? आपसे 100 गुना ज़्यादा प्रेशर लेके चलता हूँ मैं। उसमें वो कंटेंट दे रहा हूँ जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है? और ये टेस्ट सीरीज़ अभी देखो, और क्या-क्या करना है बोलते हैं ना, तो जो कंटेंट है, चलो कंटेंट की तो बात हम कर लिए, एक कंटेंट पे फिक्स रहो, एकदम नया-नया मत देखो। एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ दोस्त, एमसीक्यूज़। और ये बता रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट उनके लिए, मेरे को मालूम है जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है वो यही बोलेंगे सर कोर्स भेज रहा है, टेस्ट भेज रहा है, तो बोलने दो उनको। मैं बोलूँगा एमसीक्यू रट डालना, वो जो टेस्ट सीरीज़ है ना दोस्त, 1500 मैं आप ले भी लिए हो और इंतज़ार कर रहे हो कि जब पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद टेस्ट दिलाऊँगा, वो कभी नहीं होगा खत्म। ये बात मैं एक यूपीएससी टॉपर थी, 6th रैंक 8th रैंक आया था, उनका डॉक्टर थी, वो एमबीबीएस थी, यूपीएससी भी क्लियर की। उनके उनका एक वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोला कि अगर मैं ये सोचूँगी ना कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, कभी नहीं होगा यार यूपीएससी का सिलेबस। सेम बात को मैंने अपनाया, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है? तो बस आपको भी करना है, आप सोचोगे सिलेबस खत्म होगा, अरे नहीं हो पाएगा। पढ़ते चलो उसको, क्या सिलेबस खत्म करोगे आप? 5 फुल एंड टेस्ट है, कम होता है क्या 5 फुल एंड टेस्ट? पहला फुल एंड टेस्ट दिलाओ तो एटलीस्ट मालूम चलेगा, अरे 100 में 20 आए, 25 आए, 30 आए, मालूम तो चलेगा आपका स्टेटस क्या है, कहाँ पे हो आप? 40 आने दो। पहला फुल एंड टेस्ट का टेंशन मत लो कि कम आ जाएगा, डिमोरलाइज़ हो जाएँगे, लोग क्या सोचेंगे, सर क्या, अरे क्या करेंगे सर सोच के? 5वें फुल लेंथ टेस्ट तक आप तैयार होने चाहिए। 5 फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत होता है। 5 फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत होता है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 12 तारीख, 11-12 तारीख है आज, बहुत दिन है। 18 दिन यहाँ से ले लो आप, ठीक है? 11 दिन है, 11 जून है, और यहाँ से आप इसको हटा दो, 11 तारीख को भी हटा दोगे, 12-18 दिन तो आपको ये बच गए जून के। जुलाई के कुछ और दिन बच गए, तो 20-22 दिन, 23 दिन है, बहुत है भाई पढ़ने के लिए, ठीक है? लेकिन उसमें आप 5-5 दिन में एक टेस्ट को सोच के रखो ना जी, अगर नहीं दिलाए होंगे तो। और दिला डालेंगे ऑलरेडी 2-3 टेस्ट, तो 1-1 2 टेस्ट है, 1-1 हफ्ते के हिसाब से बाँट लो। और एकदम एग्ज़ाम के लास्ट 1 दिन पहले भी नहीं दिलाना ना आपको। वो आपका 1 जुलाई से पहले सारा टेस्ट खत्म हो जाना चाहिए। इसमें 1500 क्वेश्चन रहेंगे, रट डालना इसको। ये जो 1500 क्वेश्चन रहेंगे, रट डालना। और और अगर मेरे पास टाइम मिलेगा ना, तो मैं और टेस्ट सीरीज़ लेके आ जाऊँगा। अलग से, और अकाउंट्स के खास करके लेके आ जाऊँगा, टाइम मिलेगा तो। इसी में उसको अलग से लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन टाइम मिलेगा तब, क्योंकि मेरे को पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको करने का है, क्लियर है? इतना पढ़ना, और जो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको खत्म कर लेना। कुछ मैं यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ, कुछ कोर्स में भी कराऊँगा, पूरा एमसीक्यू रट डालना, ये हो जाएगा, ठीक है?
इतना करते चलना है, रिवीजन पर ध्यान देते ही चलना भाई, नया सब्जेक्ट उठाना नहीं है ना। एमसीक्यू डेली 50-100 एमसीक्यू का डोज लिया करो, ब्रेकफास्ट टाइप का, लंच टाइप का, डिनर टाइप का, ठीक है। मॉक टेस्ट दिलाते चलना है ना। तो पूरा मैसेज मैंने दे दिया, अभी लास्ट में सिलेक्शन उसी का होगा जो भैया थोड़ा सा 15-20 दिन इसको ठीक ठाक तरीके से फॉलो कर ले। क्लियर है। अंतिम चीज, एक बहुत अच्छी लाइन सुनी मैंने, अ सीरियस स्टार्ट कैन कंपनसेट डिले ऑफ मेनी डेज। मतलब एक सीरियस शुरुआत आपने कर दी, आज सीखिए, अरे 10 दिन बाद ये वीडियो पहुंच रहा है, 10 दिन बाद भी आप एक सीरियस शुरुआत कर दिए ना, तो जितना भी डिले ना पुराना 20-25 दिन का सब माफ हो जाता है, सब कवर हो जाता है, सब कंपनसेट हो जाता है। बस आपको वही करना है। आज आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, अरे पुराना छोड़ दो भाई, उसके सोच सोच के 2-4 दिन और वेस्ट कर डालते हो, जो बीत गया हो गया, बीत गया। मेरा भी 5 दिन वेस्ट हो गया, ये मेरे लिए भी नुकसान है, स्टूडेंट लोग के लिए भी नुकसान है, क्योंकि मेरा बस्तर का दौरा हो गया, कुछ मंडी परीक्षा के रिजल्ट आ गए, अभी कितने सारे स्टूडेंट और सेलेक्ट हुए, मैं किसी इंटरव्यू नहीं ले पा रहा हूँ, सब लेते बैठ रहूंगा ना तो ये कोर्स खत्म नहीं करा पाऊंगा, तो 5 दिन मेरे भी डिस्टर्ब हो गए। कोई बात नहीं, मैं उसको सोचते बैठ रहूंगा तो क्या। आप एक काम करें, जो हो गया सो हो गया, अभी से स्टार्ट करें, पढ़ना चालू करें। और ये सोचना ही नहीं है कि सिर्फ 15 दिन बचे, 12 दिन बचे, क्या होगा। अरे सोच सोच के लोग पीछे हो जा रहे हैं। जो टॉपर है ना वो सोचेगा नहीं, वो भैया उसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा, करेगा। थोड़ी लंबा चर्चा जरूर हो गई, लंबा चर्चा हो गई, लेकिन लंबी चर्चा के बावजूद ये काम की चीजें हैं जो आपको करनी है। और फिर से वही बोलूंगा, ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस पर कांटेक्ट करें, है ना। अगर कोर्स परचेज करना है, टेस्ट परचेज करना है, कर लो, बहुत काम आने वाला है। 1-2 मार्क्स से आप मत चुके, बहुत लोग बहुत पढ़े होते हैं, नो डाउट बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन वो 1-2 मार्क्स ही आप सिलेक्शन से बाहर हो, उस दिन आपको पछतावा होगा। बेहतर है पूरा फुल फ्लेश तैयारी करें, और मैं चाहता हूं कि भाई सीरियस स्टूडेंट तो और जुड़े मुझसे, ऐसा लगता है रिजल्ट देंगे वो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और पहला फुल लेंथ टेस्ट फ्री है, अगर जो देख रहे होंगे टेस्ट सीरीज में जाओगे, पहला फुल लेंथ टेस्ट मैं चाहता हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाए, ताकि कंपटीशन का अंदाजा हमको भी हो। क्लियर है क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।